भोपाल का चर्चित त्रिशा शर्मा मौत मामला अब हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा उलझता जा रहा है। शादी के सिर्फ 5 महीने बाद हुई त्रिशा की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए और अब इस केस में आरोपी पति समर्थ सिंह की पुलिस रिमांड शुरू होते ही एक के बाद एक बड़े खुलासे सामने आने लगे हैं। समर्थ सिंह, जो खुद पेशे से क्रिमिनल लॉयर हैं, अब पुलिस की कड़ी पूछताछ के घेरे में है। भोपाल कोर्ट ने उसे 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा है और पूछताछ के पहले ही दिन उसने कई अहम बातें कबूल की है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक समर्थ ने बताया कि 12 मई को त्रिशा अजमेर जाना चाहती थी। अजमेर में उसका भाई हर्षित रहता है, जो आर्मी में मेजर के पद पर तैनात है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच जमकर विवाद हुआ था और सबसे अहम बात, इसी 12 मई को त्रिशा की मौत भी हुई। अब सवाल यही है कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ जिसके बाद त्रिशा जिंदा नहीं बची। पूछताछ में समर्थ ने पुलिस को बताया कि शादी के शुरुआती दिनों में दोनों के रिश्ते सामान्य थे, लेकिन 17 अप्रैल को जब त्रिशा की प्रेगनेंसी कंफर्म हुई, तब से उसका व्यवहार बदलने लगा। समर्थ का दावा है कि अस्पताल से लौटने के बाद त्रिशा ने कहा कि वो घरेलू जिंदगी नहीं जीना चाहती और उसी शाम फ्लाइट पकड़कर दिल्ली और फिर नोएडा स्थित अपने घर चली गई। हालांकि कुछ दिन बाद परिवार के समझाने पर त्रिशा वापस भोपाल लौटी। 23 अप्रैल को वो अपनी मां और भाई के साथ फिर ससुराल पहुंची, लेकिन यहीं से रिश्तों में तनाव और ज्यादा बढ़ गया। समर्थ ने पुलिस को बताया कि उसने दोनों के लिए बेंगलुरु जाने की टिकट भी बुक कर रखी थी, लेकिन त्रिशा ने वहां जाने से मना कर दिया। वो अपने भाई के पास अजमेर जाना चाहती थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच लगातार कहासुनी होने लगी। शनिवार को रिमांड का पहला दिन था। करीब 2 घंटे तक पूछताछ चली, लेकिन सूत्रों की माने तो पुलिस को जांच में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि समर्थ कई सवालों के सीधे जवाब नहीं दे रहा और जांच में पूरा सहयोग भी नहीं कर रहा है। एसआईटी इस वक्त उस 10 दिनों के कड़ी जोड़ने में लगी है जब त्रिशा की मौत के बाद समर्थ फरार था। पुलिस ये जानना चाहती है कि वो आखिर कहां छिपा था, किसने उसे पनाह दी, क्या वो अपनी मां गिरिबाला सिंह के संपर्क में था, और सबसे बड़ा सवाल, पुलिस से बचने की कोशिश क्यों की गई। आपको बता दें कि त्रिशा की मौत के बाद समर्थ सिंह लगातार फरार चल रहा था। उस पर 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। बाद में उसे जबलपुर हाई कोर्ट परिसर से हिरासत में लिया गया, जिसके बाद भोपाल पुलिस उसे अपने साथ लेकर आई। अब इस मामले में समर्थ सिंह की मां गिरिबाला सिंह भी सवालों के घेरे में है। वो रिटायर्ड जज हैं और फिलहाल अग्रिम जमानत पर बाहर है, लेकिन मीडिया से लगातार बचती नजर आ रही है। घर के बाहर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। शनिवार सुबह जब गिरिबाला सिंह घर से बाहर निकली तो कैमरे देखकर तुरंत वापस अंदर चली गई। वहीं समर्थ का बड़ा भाई सिद्धार्थ भी मीडिया को देखकर तेजी से घर में लौट गया। परिवार का कोई भी सदस्य कैमरे के सामने कुछ बोलने को तैयार नहीं। इसी बीच इस केस से जुड़ी एक और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। बताया जा रहा है कि गिरिबाला सिंह के घर के बाहर रखे कचरे के डब्बे में एक शख्स कुछ कागजात निकालकर वापस घर के अंदर ले गया। ये शख्स घर में काम करने वाला बताया जा रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कचरे में ऐसे कौन से दस्तावेज थे जिन्हें वापस अंदर ले जाना पड़ा। उधर त्रिशा के शव का भोपाल एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम चल रहा है। खास बात यह है कि पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स की टीम की निगरानी में वीडियोग्राफी के साथ हो रहा है, ताकि जांच में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए। त्रिशा के पिता नवरिधि शर्मा भी एम्स पहुंचे। उन्होंने साफ कहा कि अब तक मामले की जांच सीबीआई को नहीं सौंपी गई, जिससे परिवार की चिंता बढ़ गई है। परिवार लगातार निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। इस पूरे मामले में एक और बात लोगों का ध्यान खींच रही है और वो है समर्थ सिंह के घर में अब तक लगा शादी का मंडप। दिसंबर 2025 में त्रिशा और समर्थ की धूमधाम से शादी हुई थी, लेकिन शादी के 5 महीने बाद भी घर के बगीचे में मंडप अभी तक लगा हुआ है, जबकि आमतौर पर हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक 1.25 महीने के अंदर मंडप हटा दिया जाता है। त्रिशा ने अपने परिवार को बताया था कि समर्थ का परिवार ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं को काफी मानता है। ऐसे में मंडप का अब तक लगा रहना भी कई सवाल खड़े कर रहा है। बताया जा रहा है कि त्रिशा और समर्थ की मुलाकात एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी, फिर दोनों करीब आए और बाद में शादी कर ली। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद रिश्ता इस दर्दनाक मोड़ पर पहुंच जाएगा, ये शायद किसी ने नहीं सोचा था। अब पुलिस समर्थ सिंह से लगातार सवाल पूछ रही है। क्या 12 मई की रात दोनों के बीच झगड़ा हुआ था? त्रिशा को अकेला क्यों छोड़ा गया? फरारी के दौरान वो कहां रहा? किसके से संपर्क में था? और त्रिशा के खाते में 7 लाख रुपए ट्रांसफर क्यों किए गए? इन तमाम सवालों के जवाब अभी भी अधूरे हैं। उधर परिवार ने जानकारी दी है कि 25 मई की शाम 5 बजे भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर त्रिशा का अंतिम संस्कार होने जा रहा है। त्रिशा के भाई आशीष शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 13 दिनों बाद आज उनकी बहन को अंतिम विदाई दी जाएगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या समर्थ का परिवार अंतिम संस्कार में शामिल होगा, तो उन्होंने साफ कहा, ये कोई न्योता देने का कार्यक्रम नहीं होता, जिसकी श्रद्धा होगी वो आएगा। फिलहाल पूरा भोपाल इस केस पर नजर बनाए हुए है। हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं।